गैस सी प्लस प्लस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस का। गैस हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और हम लोगों ने इनहेरिटेंस को बहुत ही करीब से समझा था इन वीडियोस में। ये जो दो वीडियोस थे इन्होंने जो इनहेरिटेंस की बुनियाद थी उनको मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से इनहेरिटेंस होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के। फिर उसके बाद हमने सिंटेक्स देखा इनहेरिटेंस का, थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्टर के साथ उसको मिला के देखा। हालांकि मुझे शायद उसको थोड़ा और इजी करके बताना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा। मैंने इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर को भी लेकर आया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं सिंपल एग्जाम्पल देके इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। आज सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे और यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut38.cpp। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर रखूंगा इसका नाम tut38.cpp। मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड करके ये बना रखा है स्निपेट, जिससे कि मैं बॉयलर प्लेट एंटर मारता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ये जो कोड है एक बेस वो मुझे मिल जाता है। अब अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो बहुत ध्यान से देखा है और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला था मेरी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनना, तो डिराइव्ड क्लास जो होती है वो आपकी बेस क्लास से जब इनहेरिट करती है पब्लिक विजिबिलिटी मोड में। यानी कि हमने देखा था सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं कि भाई ये वो क्लास है जो मैं बनाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, और उसके बाद विजिबिलिटी मोड जो कि पब्लिक या प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड भी होगा लेकिन अभी के लिए पब्लिक प्राइवेट मानते हैं। इसके बाद वो कौन सी बेस क्लास है जिससे आप इनहेरिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, देखो नीचे क्लास प्रोग्रामर पब्लिक एम्प्लॉई। हमने कहा कि भाई प्रोग्रामर नामक क्लास बनाना चाहता हूँ, एम्प्लॉई से डिराइव करना चाहता हूँ और पब्लिक विजिबिलिटी मोड में मैं इसको इनहेरिट करना चाहता हूँ। तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट करने का मतलब क्या है कि जो पब्लिक मेंबर्स हैं बेस क्लास के, वो पब्लिक मेंबर्स ही रहेंगे डिराइव क्लास के, यानी कि सेम रहेगा उनका विजिबिलिटी जो है उनकी वो सेम रहेगी। फिर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड देखा, हमने कहा कि अगर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में आप इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक मेंबर्स आपके प्राइवेट हो जाते हैं और किसी भी केस में प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होते ही नहीं है, ठीक है। हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा था इस वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंगल इनहेरिटेंस बताया था और मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने आपको जल्दी से सिंगल इनहेरिटेंस बताया था। मैं सिंगल इनहेरिटेंस का वो जो डायग्राम है उसको ज़रा रेफर करूँगा। यहाँ पर देखो, मैंने सिंगल इनहेरिटेंस आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताया था। इनहेरिटेंस यहाँ पर जो सिंगल इनहेरिटेंस है वो है कि एक डिराइव्ड क्लास जिसकी सिर्फ एक बेस क्लास हो। एक बहुत ही सिंपल सा इनहेरिटेंस, एक क्लास है उसने दूसरी क्लास को डिराइव कर लिया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं। ये डायग्राम था इसका, इसीलिए मैं ये डायग्राम दिखाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को लेकर आया था। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा सिंगल इनहेरिटेंस का और आपको एक एक चीज़ उससे जो है समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक क्लास बना दूंगा बेस के नाम से, यानी कि ये है मेरी बेस क्लास और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बनता है क्योंकि ये क्लास का सिंटैक्स है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसमें मैं यहाँ पर data1 नाम से एक बनाता हूँ वेरिएबल, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट है, प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट एंड इज़ नॉट इनहेरिटेबल। आई रिपीट, इज़ नॉट इनहेरिटेबल। इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिटेबल का मतलब इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ये नॉट इनहेरिटेबल लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इन data1 है ये इसकी बेस की अपनी प्रॉपर्टी है, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ पब्लिक इसमें डेटा मेंबर्स बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक और इसके बाद कुछ डेटा मेंबर्स बनाऊँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर इंट बी लिख दूँगा या फिर data2 लिख देता हूँ। कोई भी नाम आप दे सकते हो अगर आप कोई मीनिंगफुल क्लास बना रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई थी। अगर आप लोग मीनिंगफुल क्लास बना रहे हो जैसे प्रोग्रामर एम्प्लॉई, तो लैंग्वेज कोड मैंने वो सारी चीज़ें मीनिंगफुल रखी थी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सिर्फ आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा। मैंने data1 बनाया जो कि प्राइवेट है। मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी क्लास के अंदर आप लोग मेंबर्स बनाएंगे वो प्राइवेट ही होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर पब्लिक मेंबर्स कुछ बना रहा हूँ, मैंने इंट data2 बना दिया। इसके बाद मैं बनाऊँगा एक सेट डेटा के नाम से फंक्शन, और ये बेसिकली क्या होगा, डिफ़ॉल्ट डेटा को सेट करेगा। और मैं उसी के साथ साथ क्या करूँगा, दो फंक्शंस बनाऊँगा, इंट गेट फर्स्ट डेटा या फिर गेट data1
और उसी के साथ साथ इंट गेट डेटा टू, ये दो मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इंट गेट डेटा वन और गेट डेटा टू। ये दोनों क्या करेंगे आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्या करेंगे, ये सिंपली डेटा वन और डेटा टू को मेरे लिए गेट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखते जाना बहुत ध्यान से, और यहाँ पर ध्यान आपका बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान चाहिए, क्योंकि ये जो शुरू के 2-3 वीडियोज़ हैं ये समझ में आ गए ना, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस में कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर क्लास बेस मैंने बनाई, मैं बनाऊँगा एक क्लास डिराइव्ड, और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिराइव करूँगा। तो डिराइव करने का सिंटेक्स मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, क्या करना है, सबसे पहले कोलन लगाना है। विजिबिलिटी मोड मैं पब्लिक में करूँगा, अभी मैं पब्लिक मोड में इनहेरिट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं कहूँगा कि मैं बेस से इनहेरिट करना चाहता हूँ। देखो सिंटेक्स यहाँ पर मैंने बोला सबसे पहले क्लास का नाम लिख दो जो भी नहीं बनाना चाहते हो, उसके बाद नई क्लास के नाम के बाद एक कोलन लगेगा, और उसके बाद आप लोगों को बताना है किस विजिबिलिटी मोड में आप इस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो और किस क्लास से करना चाहते हो, उसका नाम इसके बाद लिख दो। जैसे पिछले वीडियो में किया था, प्रोग्रामर एक नई क्लास बनाई थी और उसको इनहेरिट किया था एम्प्लॉई से, ठीक है। तो जिस तरह प्रोग्रामर बना था, प्रोग्रामर पैदा हुआ था एम्प्लॉई से, यानी कि एम्प्लॉई से स्टार्ट करते हुए हमने एक नई क्लास बनाई प्रोग्रामर, उसी तरह यहाँ पर मैं डिराइव्ड बना रहा हूँ बेस से स्टार्ट करते हुए, यानी कि बेस क्लास जो मेरी बेस है वो है, और पब्लिकली इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास इज बीइंग डिराइव्ड पब्लिकली, ठीक है, पब्लिक डेरिवेशन है ये, पब्लिकली मैंने डिराइव करी है क्लास। अब मैंने क्योंकि एक नई क्लास बनाई है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक डेटा 3 बना देता हूँ इसमें, कि भाई एक इसका अपना डेटा 3 है। क्या है ये, पब्लिक है प्राइवेट है, क्या है ये, प्राइवेट होगा क्योंकि मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा पब्लिक, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वॉइड प्रोसेस करके मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, मैंने एक प्रोसेस करके फंक्शन बना दिया और एक डिस्प्ले करके फंक्शन बना दिया, ठीक है। दो फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिए, एक तो मैंने प्रोसेस बना दिया, एक मैंने डिस्प्ले बना दिया। ये दो फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं इस क्लास को जो है इस तरह बंद कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई हो गया काम मेरा। अब मैंने ये जो मेथड्स हैं इनको डिफाइन नहीं किया है बाय द वे, ठीक है, मैंने इनको डिफाइन नहीं किया है। सबसे पहले सेट डेटा गेट डेटा वन, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं लिखूंगा वॉइड बेस, और उसके बाद ये हमने देखा था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद मैं सेट डेटा लिखूंगा। मैं कहूँगा देखो भाई सेट डेटा कुछ लेता नहीं है तो वॉइड, और उसके बाद मैं कह दूंगा कि भाई देखो डेटा 1 को कर दो 1 और डेटा 2 को कर दो 2, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं 10-20 कर देते हैं, वरना आप कहोगे कि यार 1 को 1 ही क्यों किया और 2 को 2 ही क्यों किया। 10 और 20 मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैंने इंट गेट डेटा जो एक फंक्शन बनाया है बेस क्लास का, मैं उसको भी यहाँ पर लिखूँगा। मैं कहूँगा गेट डेटा 1 जो फंक्शन है वो कुछ नहीं लेता है, गेट डेटा 1 कुछ ना लेके क्या रिटर्न करता है, डेटा 1 रिटर्न कर देता है, ख़त्म कहानी। सिर्फ इतना ही हम लोगों को जानना है। और यहाँ पर आप लोग देखो गेट डेटा 2 क्या करेगा, ऑल्ट दबा के मैं मल्टीपल कर्सर बना रहा हूँ, गेट डेटा 2 को रिटर्न करेगा बिल्कुल ही उसी तरह जिस तरह गेट डेटा 1 को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बेस क्लास बनाई है बहुत ही सिंपल सी, 3 मेथड्स बस मैंने लगाए हैं इसमें, और यहाँ पर ये बेस क्लास है, बहुत ही सिंपल सी बेस क्लास है, कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी कॉन्सेप्ट को आप समझो और टाइप भी साथ में करते जाना। एक बार मैं तो कहूँगा कि एक बार वीडियो देख लो पूरा और एक बार टाइप कर लो, अगर समझना है और मेरी बात मानोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। सबसे पहले एक बार देख लो वीडियो को, समझ लो, बात को सुन लो आपकी क्या हो रहा है, और उसके बाद एक बार टाइप करके रन कर लो, एक बार प्रोग्राम को रन कर लो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेस क्लास बनाई है, और बेस क्लास बनाने के बाद इसके जो 3 मेथड्स हैं उनको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। लेकिन मैंने डिराइव्ड क्लास में भी कुछ मेथड्स डिफाइन किए हैं यहाँ पर, तो मुझे उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेथड्स को डिक्लेयर किया है, मुझे डिफाइन करना है अब उनको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि भाई देखो जो डिराइव्ड क्लास है उसका जो प्रोसेस मेथड है वो मुझे यहाँ पर अभी जो है लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वॉइड डिराइव्ड, और उसके बाद मैं लिख दूंगा प्रोसेस, और मैं प्रोसेस में क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई प्रोसेस तुम क्या करो,
और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो डिराइव्ड मेरा प्रोसेस है, जो डिराइव्ड क्लास का प्रोसेस मेथड है, मैं कहूँगा कि क्या करो, जो डेटा 3 है ना, डेटा 3 उसको सेट कर दो डेटा 2 मल्टीप्लाई बाय गेट डेटा 1 मल्टीप्लाई बाय गेट डेटा 1। सिर्फ इतना कर रहा है, मैंने डेटा 3 को सेट कर दिया डेटा 2 मल्टीप्लाई बाय गेट डेटा 1। सिर्फ इतना मैंने यहाँ पर किया। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड बनाया है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, इसको हटाता हूँ। और जो डिराइव्ड का मैंने डिस्प्ले मेथड बनाया है उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ सी आउट्स लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सी आउट और मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ डेटा 1 इज़, और उसके बाद जो वैल्यू हमारी डेटा 1 की होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी गेट डेटा 1। और गेट डेटा 1 क्या होगी, वैल्यू होगी मेरी डेटा 1 की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट डेटा 1। अब ये डिराइव्ड क्लास गेट डेटा 1 को जब कॉल करेगी तो गेट डेटा 1 कॉल होगा। मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको, लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि कोड को ज़रा कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं डेटा 2 और डेटा 3 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं लिख सकता हूँ डेटा 2 और डेटा 3 को डायरेक्ट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है अभी। मैं आपको जब समझाऊंगा तब आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो डिस्प्ले मेथड है उसमें मैंने कहा है कि भाई डेटा 1 को तो फंक्शन के थ्रू लेकर आओ। क्यों लेकर आओ फंक्शन के थ्रू, क्योंकि बेस क्लास में डेटा 1 प्राइवेट था, और प्राइवेट जो होता है वो इनहेरिट तो होता नहीं है, तो उसको आपको किसी ऐसे मेथड से लाना पड़ेगा जो कि इनहेरिट हुआ है। अब ये पब्लिक था हमारा गेट डेटा 1, तो वो हमें लकीली मिल गया डिराइव क्लास में। ये डिराइव क्लास में मिल गया, इसलिए हम जो डेटा 1 की वैल्यू है वो गेट डेटा 1 से प्राप्त कर सकते हैं। और डेटा 2 और डेटा 3 जो है वो हमको मिल जाएंगे, क्योंकि डेटा 2 यहाँ पर पब्लिक था तो डिराइव क्लास में आ जाएगा। उसी तरह डेटा 3 तो डिराइव क्लास का अपना ही है, तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर करते क्या है, अपने मेन फंक्शन को लिखते हैं और यहाँ पर डिराइव्ड DER करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव क्लास का। ठीक है, एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं लिखूंगा DER डॉट, और उसके बाद मैं लिख दूंगा सेट डेटा, DER डॉट सेट डेटा, और मैं DER डॉट सेट डेटा को रन कर दूंगा। सेट डेटा क्या करता है, मैं एक बार और बताता हूँ सेट डेटा क्या करता है। सेट डेटा डेटा 1 को 10 और डेटा 2 को 20 कर देता है। आप एक बात नोट करना, यहाँ पर मैंने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बेस क्लास का नहीं बनाया है। मैंने डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके डेटा को सेट कर दिया है। क्यों कर दिया, क्योंकि ये सेट डेटा फंक्शन मुझे उपलब्ध है। मैं इस चीज़ को आपको एक बार और समझाऊंगा, लेकिन अभी बस ये समझ लो कि जो सेट डेटा फंक्शन है ये पब्लिक था बेस क्लास में, तो पब्लिक जो भी चीज़ें थी बेस क्लास में वो मेरी डिराइव क्लास में ऐसे ही आ जाएंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो सेट डेटा है वो मुझे डिराइव क्लास में मिल गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि जो डिराइव क्लास है इसका प्रोसेस को कॉल कर दो। और ये प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस मैंने एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन लिखा है जो कि डेटा 2 को डेटा 1 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, और उससे बनता है डेटा 3। तो डेटा 3 डेटा 2 और डेटा 1 का मल्टीप्लिकेशन है, इस केस में 200 होगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया DER डॉट प्रोसेस, और उसके बाद मैंने कह दिया कि भाई DER डॉट कर दो डिस्प्ले। तो अगर मैं इतना प्रोग्राम जो है वो रन कराऊं अभी बिना कुछ सोचे समझे, जल्दी से देखो मैंने रन कराया तो 10, 20 और 200 मुझे आ गया है। तो ये कैसे काम कर रहा है ज़रा ये चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो डिराइव क्लास थी, सबसे पहले मैं आपको दोनों क्लासेस बताता हूँ जो कि हमने बनाई। ठीक है, एक तो हमने ये बेस क्लास बनाई, इसमें प्राइवेट था डेटा 1, पब्लिक थे ये सारे के सारे, एक तो डेटा 2 और 3 मेथड्स। ये बेस क्लास से हमने एक डिराइव क्लास बनाई। हमने कहा कि इसको यूज़ करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है डिराइव्ड। डिराइव्ड में ये सारे के सारे जो पब्लिक हमारे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने इसको पब्लिकली डिराइव किया है। तो जो पब्लिक थे वो यहाँ पर पब्लिक बन जाएंगे। और उसी के साथ साथ हमने किया क्या, हमने कहा एक डेटा 3 भी हम ऐड कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम 2 मेंबर फंक्शंस भी ऐड कर रहे हैं। तो डेटा मेंबर मैंने यहाँ पर एक डेटा 3 ऐड किया और 2 मेंबर फंक्शंस ऐड किए, एक प्रोसेस एक डिस्प्ले।
प्रोसेस और डिस्प्ले कुछ नहीं करते हैं। डिस्प्ले क्या करता है, डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 को दिखाता है, और प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस सिंपली डेटा 3 को बनाता है डेटा 2 मल्टीप्लाई बाय डेटा 1 करके। अब यहाँ पर देखो, जब जब मुझे डेटा 1 चाहिए हो रहा है, मैं डेटा 1 को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डेटा 1 मुझे एक्सेस नहीं है डेटा 1 का। डेटा 1 बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर को मैं बेस क्लास के किसी मेंबर फंक्शन की सहायता से एक्सेस कर सकता हूँ। अब लकीली मुझे ये फंक्शन मिल गया है। मैं लकीली वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक पब्लिक मेथड बना लिया है जिसका नाम है गेट डेटा 1, जो कि मुझे इस डेटा 1 का एक्सेस दे रहा है। और ये जो डेटा 1 है मेरा, जो ये डेटा 1 है, ये मैं इस मेथड की मदद से ले सकता हूँ, और ये मेथड मेरा डिराइव हो गया क्योंकि ये पब्लिक में है। ये मेथड क्या हो गया, मेरा डिराइव हो गया क्योंकि ये पब्लिक में है बेस क्लास के। मैंने बताया था पब्लिक के अंदर जो है वो डिराइव होगा, प्राइवेट के अंदर जो है वो डिराइव नहीं होगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की आपकी यहाँ पर एक रूल है इनहेरिटेंस का कि प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर ये था तो इनहेरिट नहीं हुआ, लेकिन इसका फंक्शन इनहेरिट हो गया, जो इसको प्राप्त करवा सकता था मुझे, वो इनहेरिट हो गया। तो क्योंकि वो इनहेरिट हो गया तो समझो ये मेंबर मुझे मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे ये इनहेरिट होके नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा फंक्शन मुझे मिल गया इनहेरिट होके जिससे मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो गेट डेटा 1 यहाँ पर मुझे मिल गया। मैं जहाँ जहाँ मुझे डेटा 1 की वैल्यू चाहिए वहाँ मैं गेट डेटा 1 को कॉल कर सकता हूँ। क्या मैं डेटा 1 को सेट कर सकता हूँ? ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैं डेटा 1 को सेट कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया, किसका, सिंगल इनहेरिटेंस का। एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव हो रही है, और ये जो एग्जाम्पल है हमने प्राइवेट मोड में नहीं बल्कि पब्लिक मोड में इसको इनहेरिट किया। क्या होगा अगर मैं इसको प्राइवेट मोड में इनहेरिट करूं? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी इसको पब्लिकली डिराइव किया है। अगर मैं इसको प्राइवेटली डिराइव करूँगा तो क्या होगा, ऐसे ही देखते हैं। प्राइवेटली डिराइव करूँगा तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी, ये सब प्राइवेट बन जाएंगे। तो डेटा 2 प्राइवेट होगा, सेट डेटा प्राइवेट होगा, गेट डेटा प्राइवेट होगा, और गेट डेटा 2 भी प्राइवेट होगा। यानी कि मैं यहाँ पर सेट डेटा कॉल नहीं कर पाऊँगा, प्रोसेस और डिस्प्ले कॉल कर पाऊँगा, सेट डेटा कॉल नहीं कर पाऊँगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा tut38_private.cpp। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये पूरा कोड डाल दूंगा कॉपी करके, और यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो ये जो tut38 प्राइवेट मेरा है, उसमें मैं क्या करूँगा, एक चेंज करूँगा। जो मैं पब्लिकली डिराइव कर रहा था ना क्लास को, अब मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। और प्राइवेट करने से क्या होगा, कुछ यहाँ पर एरर्स आएंगे। एक तो आप सेट डेटा को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। सेट डेटा को आप कहाँ कॉल करो, आप प्रोसेस के अंदर ही कॉल कर सकते हो। सेट डेटा को आप सेट डेटा को प्रोसेस के अंदर ही कॉल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई प्रोसेस के अंदर ही कर दो सेट डेटा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सेट डेटा। ठीक है, एक सेट डेटा को आप कॉल कर सकते हो यहाँ पर, और आपका सेट डेटा जो है वो कॉल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो आप लोग देखो, ये मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, और ये देखो ये जो है रन हो गया। तो मुझे सिर्फ एक चेंज करना पड़ा। अगर मैं इसको यहाँ पर प्राइवेटली डिराइव कर रहा हूँ तो मैं सेट डेटा को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, क्या डिफरेंस था यहाँ पर 38 और 38 प्राइवेट में? यहाँ पर मैं पब्लिकली डिराइव कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्राइवेटली डिराइव कर रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस सिंपल हमारा यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो पब्लिक मेंबर्स थे बेस क्लास के, वो डिराइव होने के बाद बने पब्लिक मेंबर्स, बट यहाँ पर पब्लिक मेंबर्स जो थे बेस क्लास के, वो डिराइव होकर बने प्राइवेट मेंबर्स। तो डेटा 2 मेरा प्राइवेट होगा डिराइव का, सेट डेटा जो होगा वो प्राइवेट होगा डिराइव का, गेट डेटा 1 प्राइवेट होगा डिराइव का, गेट डेटा 2 भी प्राइवेट होगा डिराइव का। ठीक है, तो ये तीनों जब प्राइवेट है तो मैं इनको बाहर से कॉल नहीं कर सकता, विद इन क्लास कॉल कर सकता हूँ। तो गेट डेटा 1 गेट डेटा 2 मैं यहाँ कॉल नहीं कर सकता, बाहर कॉल नहीं कर सकता। लेकिन मैंने प्रोसेस और डिस्प्ले 2 फंक्शन बनाए हैं, और ये जो प्रोसेस और डिस्प्ले हैं ये मेरे पब्लिक मेथड्स हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पब्लिक मैंने मेथड्स बनाए दोनों, प्रोसेस और डिस्प्ले। इनके अंदर मैं डिराइव्ड के प्राइवेट मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, जो मेथड में पहले बाहर कॉल कर रहा था सेट डेटा, उसको मैंने प्रोसेस के अंदर घुसा दिया,
और प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहले डेटा सेट हो जाता है और उसके बाद वो डेटा 3 को डेटा 2 इंटू के डेटा 1 कर देता है और बाकी सब चीज़ें हमारी एकदम सेम है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो गेट डेटा 1 है मेरा, वो यहाँ पर बेस क्लास में पब्लिक था, लेकिन जब वो डिराइव होकर आएगा डिराइव क्लास में तो वो प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी मोड यहाँ पर प्राइवेट है। मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था आपको, इसीलिए बोला था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब बार बार आप एक नया व्यक्ति आता है जिसने कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है और वो आकर इन सब चीज़ों को सुनता है तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए मैंने बोला था आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें। कभी भी मैं ये नहीं बोलता कि ये चीज़ मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं हेड्स अप दे देता हूँ आप लोगों को, एक वार्निंग दे देता हूँ कि यार थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो सी से आए हैं, C++ में लोग, अगर वो शुरू के 2 वीडियोस मेरे देखें या 3 वीडियोस देखें, शायद उनको लगेगा कि यार ये तो सब आता है अपने को। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें से सभी कुछ आता होगा, कुछ कुछ चीज़ें शायद आपको उसमें भी नहीं मिल जाएँ, लेकिन वेरिएबल्स और कमेंट्स जो हैं ये सब बेसिक चीज़ें बेसिक उसको लगती हैं जो कि ऑलरेडी ये करके आया है किसी दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन अगर एक नया इंसान आता है, मैंने प्लेलिस्ट उसके हिसाब से डिज़ाइन करी है कि कोई भी नया इंसान आता है जिसको प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, वो कैच कर ले और एंड तक जो है एक C++ का मास्टर बन जाए। ये मेरा जो है टारगेट रहता है। तो मैंने इसी टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं वीडियोस। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए इनका सोर्स कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं वीडियोस, चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना। इससे क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई कर देता है कोड को। मैं क्या करता हूँ, इसको टाइम टू टाइम भी करता रहता हूँ और सेव भी कर लेता हूँ। तो ये देखो, जूम आउट करूँ अगर कोड तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को किस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस करी, और ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल था इनहेरिटेंस का। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आए। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखो, मैं आप लोगों को एश्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इनहेरिटेंस का वीडियो देखो। लेकिन आप लोग जो है हार मत मानो, आप लोग कोशिश करो, देखो इनहेरिटेंस का वीडियो, ये वाला वीडियो और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वो डेफिनेटली आप लोग जो है एकदम समझ जाओगे इनहेरिटेंस। और एक बार बेसिक समझ गए ना इनहेरिटेंस का क्या होता है, तो बाकी चीज़ें जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखा, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करूँगा मैं, वही चीज़ करूँगा यहाँ पर। बस 2 क्लास से ड्राइव हो रही होगी हमारी तीसरी क्लास, और उसके बाद जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है उसमें एक क्लास 2 अलग अलग क्लासेस को डिराइव कर रही होगी, यानी कि बेस क्लास मेरी एक होगी और उनसे मैं 2 अलग अलग क्लासेस बना रहा हूँगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पर 3 लेवल्स मेरे पास आ जाएंगी, जैसे एनिमल, मैमल और काउ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, तो वो जिस तरह से दिखेगी। तो इनहेरिटेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है कि एक क्लास है उससे एक दूसरी क्लास बन रही है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस आप लोग करें और कोड आप लोग लिखें। कोड नहीं लिखोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में सारा सोर्स कोड मैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर प्रदान करा देता हूँ। आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कोड में जाके जो है सोर्स कोड मिल जाएगा। इस वीडियो में था नहीं कोई कोड क्योंकि मैंने ओवरव्यू दिया था, लेकिन अगर किसी वीडियो में कोड रहता है तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो है उसमें आप कोड में जाओगे तो ये मिल जाएगा आपको, आप यहाँ क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जितना ज़्यादा कोड लिखोगे उतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होगा। सो गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इससे प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि वीडियोस अच्छे हैं और वो इस वीडियोस को जो है और ज़्यादा पुश करता है। मैं बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और नीचे क्लिक करके सेव भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।